बीपीएससी ना उस टाइम हमको लगा कि ये बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, इट्स अ भ्रष्ट पब्लिक सर्विस कमीशन। अंग्रेजों का राज है क्या? अंग्रेज का राज है? देश गुलाम है क्या? किसी के बाप का है क्या बिहार? किसी के बाप का है? युवाओं का बिहार है। बच्चों का हक मिलेगा, 100% मिलेगा। आज नहीं कल नहीं परसों। कि जब बीपीएससी अध्यक्ष पे सर्विलेंस का जांच बैठा हुआ था, वो खुद दोषी पाए गए हुए थे, उनको बीपीएससी का चेयरमैन क्यों बनाया गया? बिहार बीमार है, बिहार बेरोजगारों से ग्रसित है और आप कमरे में बैठ के तमाशा करते हैं। प्राइवेट कोचिंग के संचालक जो टेस्ट लिए थे, उनके हर एक टेस्ट से 3-3 क्वेश्चन जो है बीपीएससी ने छाप दिया है। क्या बीपीएससी के पास उतना योग्य क्वालिटी नहीं है कि जो खुद से क्वेश्चन फ्रेम कर सके? नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। इस वक्त हम गर्दनी बाग में मौजूद है, जहां पर बीपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो कैंसिल हो जाए और इसको लेकर मतलब बिहार के बाहर से भी लोग आए हुए हैं, जो लोगों के साथ मिलकर ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये परीक्षा जो वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि कुछ भी सही तरीके से इस परीक्षा में हुआ नहीं है। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं कि मतलब पूरा क्या है, 3 दिन हो चुका है और इसके बाद भी कितने दिनों तक ये लोग ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे चीज़ों के लिए। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनूप हुआ, मैं 70th बीपीएससी का स्टूडेंट हूँ और जिस तरीके से आयोग एग्ज़ाम लिया 13 दिसंबर को, लग नहीं रहा था कि बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है। कौन सा सेंटर था? मेरा सुपौल में सेंटर था और सेंट जेवियर स्कूल था। मैं 9 तारीख को दिल्ली से आया और अपने एग्ज़ाम को दिया। मैडम, एग्ज़ाम दे के निकला ना तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो क्वेश्चन तो अच्छा आया है, सभी बच्चे अच्छे से किए होंगे। लेकिन जब देखे ना यूट्यूब खोल के कि बापू सभागार में पेपर का अफरा तफरी मचा हुआ है, उसके बाद ट्विटर पे हम लोगों ने देखा कि 1 बजे ही पेपर जो है वायरल हो चुका है। मैडम, बीपीएससी ना उस टाइम हमको लगा कि ये बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, इट्स अ भ्रष्ट पब्लिक सर्विस कमीशन। मेरे को लग रहा था कि भाई 6 तारीख को किस तरीके का आंदोलन हुआ, नॉर्मलाइजेशन के लिए आंदोलन हुआ, आपने वहाँ पे छात्रों को नॉन सीरियस कैंडिडेट बोल दिया। सर, नॉन सीरियस कैंडिडेट हम लोग नहीं हैं। नॉन सीरियस कैंडिडेट होते ना तो 9:30 बजे रिपोर्टिंग नहीं करते, 11 बजे के अंदर गेट के अंदर नहीं होते और 12 बजे पेपर यदि आपको हमें देना है, आप 12:30 बजे पेपर दिए हैं, 12:45 बजे पेपर दिए हैं। सर, नॉन सीरियस कैंडिडेचर्स आपका रहा है, न कि विद्यार्थियों का रहा है, आयोग का है। ठीक है। देखिए, जैसे कि बापू परिसर का तो सब जानते हैं, जहाँ पे आपका सेंटर पड़ा था उस बारे में अगर थोड़ा सा आप बता पाएँ, वहाँ पे कैसा टाइमिंग वगैरह को लेके क्या कुछ इशू हुआ? बिल्कुल, हमारे सेंटर्स का जो कॉन्सेप्ट रहा, खैर ये बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो वहाँ पे आपको बच्चे को इन्वेलप दिखाना चाहिए था कि व्हाट माई इन्वेलप इज सील या नॉट, व्हाट माई इन्वेलप इज सील या नॉट। तो वहाँ पे टीचर्स ने ऐसा कुछ दिखाया नहीं था और मेरा 202 रूम में पड़ा हुआ था। आप जाके, मैं तो बोलूँगा कि आप जाके वहाँ पे चेक कर लीजिए, किसी टीचर के द्वारा ये नहीं दिखाया गया कि आपका लिफाफा पैक है। वो जाके वहाँ पे वो जो पोल है ना, वहाँ तक जाके लिफाफा को फाड़े, अब ब्लेड से फाड़े, हाथ से फाड़े, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पेपर का सील सभी जगह सील लगा हुआ था। लेकिन जो देखिए मैडम, कॉन्सेप्ट को समझने वाला बात है, सील कहीं एक जगह का टूटेगा क्योंकि पेपर क्या है, एक है। आप ज़रा चीज़ों को समझिए, यदि किसी नोट के बंडल से, 500 के नोट के बंडल से बीच से एक आप नोट निकाल लीजिएगा ना तो पता नहीं चलेगा, एक नहीं 5 भी निकाल लीजिएगा ना तो पता नहीं चलेगा, उसको मिलाना पड़ेगा। वही हाल बीपीएससी के साथ हुआ, वही हाल बीपीएससी जो प्रीलिम्स एग्जाम है ना उसी के साथ। और देखिए, जैसे बहुत लोगों के द्वारा कहा गया, जैसे बापू परिसर में जब मैंने लोग बच्चों से बात की तो उन लोगों ने कहा कि एडमिट कार्ड पे साइन तक नहीं था और अंदर जाने से पहले फिंगरप्रिंट भी नहीं लिया गया। एक सेंटर का प्रॉब्लम नहीं है, तमाम मेरे भाई बहन जो भी आए हैं यहाँ पे, जितने भी छात्र हैं, उनसे कुछ ना कुछ पूछिएगा ना तो एक्चुअली पता है क्या होता है, जब चोरी होता है ना मैडम, कोई चीज़ जलता है ना तभी महकता है, ठीक है ना। चोरी होता है ना तो उस चोरी को छिपाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिपापोती होता है, वही काम हुआ है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि जब बीपीएससी अध्यक्ष पे सर्विलेंस का जांच बैठा हुआ था, वो खुद दोषी पाए गए हुए थे, उनको बीपीएससी का चेयरमैन क्यों बनाया गया? जरा एक बात का जवाब दीजिए।
मिस, इसका मतलब ये है कि आप एसडीएम और डीएसपी का सीट बेचने के लिए निकले हुए हैं। आप प्राइवेट कोचिंग संचालकों के साथ मिल के साठगांठ किए हुए हैं। जो आयोग ने मीटिंग बुलाया था, उस मीटिंग में आप प्राइवेट कोचिंग संचालकों के साथ आपने साठगांठ किया। प्राइवेट कोचिंग संचालक आए और एक चीज़ किए कि जो पेपर है, अभी एक चीज़ और वायरल चल रहा है कि जो प्राइवेट कोचिंग के संचालक जो टेस्ट लिए थे, उनके हर एक टेस्ट से 3-3 क्वेश्चन जो है बीपीएससी ने छाप दिया है। क्या बीपीएससी के पास उतना योग्य क्वालिटी नहीं है कि जो खुद से क्वेश्चन फ्रेम कर सके? प्राइवेट कोचिंग संचालकों को आप बुलाते हैं क्वेश्चन सेट्स कराने के लिए। मैडम, बहुत बड़ा लफड़ा है, इसको सही से जांच करवाया जाए। देखिए, 3 दिन हो चुका है आप लोगों को यहाँ पे, लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं, और आप लोग दिन रात ठंड में भी यहाँ पर रुक के और इस चीज़ का आंदोलन कर रहे हैं कि आप लोगों को कैंसिल चाहिए, पेपर कैंसिल चाहिए। अगर आपको क्या लगता है, आप लोगों की बातें क्या सरकार के कानों में नहीं गूंज रही हैं? कल हमारे पास हमारे आईपीएस आनंद मिश्रा जी आए। हमको लगा कि उनसे बेहतर कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है यहाँ पे, क्योंकि कोई व्यक्ति यूपीएससी क्वालिफाई करके 14 साल उस सिस्टम में काम करने के बावजूद उस सिस्टम से इतना परेशान हो गए कि उन्होंने आईपीएस का नौकरी छोड़ा। तो हमको लगा कि आईपीएस से बेहतर बीपीएससी के छात्रों को कोई नहीं समझेगा। उन्होंने वो बोले भी कि आप सभी, वो खुद बोले कि मैं मीडिया कवरेज कुछ लेना नहीं चाहता हूँ, मैं बस केवल छात्रों से मिलने आया हूँ और जानने आया हूँ कि चीज़ें क्या है, क्योंकि चीज़ों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे रमांशु सर ने भी बोला था कि मैं क्या करूँगा। उन्होंने बोला कि आप डॉक्यूमेंटेड करिए और चीफ सेक्रेटरी के पास लेटर लिखिए, जिसको हम क्या करें आयोग के पास पहुँचाने में मदद करें। अब देखिए, अभी हम लोग उस चीज़ को भी लेकर बैठे हुए हैं और कैसा रिस्पॉन्स रहा उनका? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ वो आए थे। क्योंकि देखिए, वो एक काम कर सकते हैं, हम छात्रों के साथ वहाँ तक जाने में सक्षम हो सकते हैं जहाँ पे हम छात्रों पर लाठी चलता है, वहाँ तक वो जाने में सक्षम हो सकते हैं। एक और आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, अब आपसे 3 दिन हो चुके हैं, अगर अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, ये शिक्षा सत्याग्रह है ना। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, जैसे आप बोलती हैं कि हमारे चैनल्स पे आपका स्वागत है, मैं उन तमाम बीपीएससी के छात्रों से बोलूँगा कि शिक्षा सत्याग्रह में आपका स्वागत है, क्योंकि आपकी लड़ाई जो है भ्रष्ट पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ है। और इन भ्रष्ट पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ इस लड़ाई में आप साथ नहीं देंगे तो एक बात जान जाइएगा, आने वाले समय में 71वीं बीपीएससी में, 72वीं बीपीएससी में बिहार दरोगा 2446 में जो हुआ, 2213 में जो हुआ, 1275 में, थोड़ा सा 1275 स्मूथ था, लेकिन 2213, 2446 कहीं ना कहीं लूप हॉल था। तो ये तमाम तरह का जो है ना प्रॉब्लम आता रहेगा। छात्र फॉर्म भरेंगे, सड़कों पे आके लाठी खाएंगे और तमाम टीचर जो है, पटना के कुछ टीचर जो है बच्चों को गुमराह करने का काम करेंगे और इसी तरीके से आपको पटना के सड़कों पे मदारी के बंदर की तरह नचाने का काम करेंगे। इसलिए पढ़े लिखे यदि छात्र जुटे हुए हैं ना सर, मैडम, पढ़े लिखे यदि जुटे हुए हैं तो कम से कम उनका वॉइस बनिए। आज ये जो मात्रा आप देख रहे हैं ना, यदि उनका पूरा सही रूप से संपूर्ण सहयोग मिल जाए तो आज हम लोग इसको री एग्ज़ाम करवा देंगे, आज पेपर को कैंसिल करवा देंगे। बस केवल हमको संख्या चाहिए, इस रोड को हम लोग जाम कर दे। बीपीएससी के भाइयों बहनों से मेरा एक ही दरख्वास्त है कि आप गर्दनीबाग में आइए और हम सभी बच्चों का, भाइयों का, अभ्यर्थियों का इस शिक्षा सत्याग्रह का क्या बनिए, आवाज़ बनिए। क्योंकि जब ये स्वर्णिम अक्षर में यदि हमारा इतिहास लिखा जाएगा तो हम सभी छात्रों का नाम होगा कि 70 बीपीएससी वालों ने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को बदल के रख दिया। जय हिंद। कोई एक्शन नहीं लिया गया है तो आप कब तक बैठे रहेंगे? जब तक है जान। और अगर नहीं, वो लोग नहीं कंसिडर करते हैं, क्या जो परीक्षा है उसको कैंसिल नहीं करते हैं, तब? अंग्रेजों का राज है क्या? अंग्रेज का राज है, देश गुलाम है क्या? किसी के बाप का है क्या बिहार? किसी के बाप का है? युवाओं का बिहार है ये, बिहार युवा से बना हुआ है। आपको जो मन आएगा वो कर लीजिएगा। यहाँ क्या सब लोग अनपढ़ बैठे हुए हैं? क्या आपसे कुछ मांग क्या रहे हैं? आपसे जॉब मांग रहे हैं ना, और इनका अधिकार है, ये जन्मसिद्ध अधिकार है और ये आपसे लेकर रहेंगे। आप जिस तरीके से ड्रामा एसी कमरा में बैठ के मोटी पगार करके और ग्रुप डी का क्वेश्चन डालते हो, शर्म नहीं आती है? एसडीएम बनाने चलो या चपरासी बनाने चले हो? बच्चों को क्या कर रहे हो? एग्जाम दिलवा रहे हो, बिहार दर्शन करवा रहे हो। भागलपुर का सेंटर अररिया का सेंटर पश्चिम चंपारण, ये क्या मतलब है? आप कर क्या रहे हो? आप तबाह कर रहे हो और ये तबाही हम होने नहीं देंगे। हम नेता बनने नहीं आए मैम,
हम एक शिक्षक है, अंतिम समय तक शिक्षक हम रहेंगे, लेकिन इन बच्चों का हक कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? हम। अगर बच्चों को अगर हक नहीं मिलता है तो बच्चों का हक मिलेगा, 100% मिलेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों। राम को भी 14 वर्ष वनवास मिला था, राम को भी 14 वर्ष वनवास मिला। अभी हमें हुआ कितना दिन? 140 घंटा भी नहीं हुआ। तो अंतिम समय तक लड़ेंगे और जब तक जीतेंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं। मतलब अंतिम समय तक डटे रहेंगे। क्योंकि सत्याग्रह है ना मैम, अगर आंदोलन होता तो बर्दाश्त कर लेते, एक दिन में कायदा कानून घुसेड़ देते इनके अंदर, लेकिन ये सत्याग्रह है। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना। जब तक तुम मान नहीं लोगे तब तक यहीं डटे रहेंगे और सारे बच्चे यहीं रहेंगे, सारे शिक्षक यहीं रहेंगे। किसी भी हालत में हमारा बस एक उद्देश्य है, तुम अपनी मनमानी मत करो। तुम जिस पद पे गए हो ना, किसी दिन तुम भी यहीं पे बैठे होंगे, यहीं पे आंदोलन किया होगा, और तब जाके आपको एक ज्वाइनिंग लेटर, एक कॉलिंग लेटर आया, और तब जाके उस सिस्टम में बैठे हो, और उस सिस्टम में तुमको चेयरमैन बनाने के लिए हमारी वजह से हुआ। हमने सरकार बनाया, सरकार ने चेयरमैन बनवाया, और आप इस तरीके से हरकत कर तो शोभा बिल्कुल भी नहीं देता है। मैं कोई राजनीति तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ, इन बच्चों की दर्द की बात कर रहा हूँ। यहाँ राजनीति की बात नहीं है। बिहार बीमार है, बिहार बेरोजगारों से ग्रसित है, और आप कमरे में बैठ के तमाशा करते हैं, शर्म नहीं आती है? सर, इस चीज को देखने के लिए खान सर और रहमान सर भी आए हुए थे। आपको क्या लगता है, चेहरा चमकाने अपने आए हुए थे? क्योंकि अब तो वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं, देखिए, बात चेहरा चमकाने की नहीं है, वो कहीं न कहीं हिंदुस्तान की नूर है, बिहार की नहीं, हिंदुस्तान की नूर है। उनके आने के बाद जो है कोई भी काम आसान हो जाता है, इसमें कोई बात नहीं। और इंसान में गलतियां होती है मैम, हर इंसान में, हम हो आप हो, सब में गलतियां थोड़ी बहुत होती है, लेकिन कहीं न कहीं वो इंसान जो है अंदर से अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अभी भी हम सब बिहारियों का एक पहचान मात्र में, वो कहीं न कहीं एक ब्रांड है, और उनका इसमें, क्योंकि एजुकेशन फील्ड से वो जुड़े हुए हैं, एजुकेशन में उनका नाम हुआ है, तो कहीं न कहीं उनके आने के बाद माहौल बदलेगा, और माहौल बदलेगा नहीं, हम लोग जीतेंगे। क्योंकि ये आंदोलन ना तो सुजीत सर का है, ना तो खान सर का है, ना रहमान सर का, ना किसी अन्य सर का है। ये आंदोलन बच्चों का है, और बच्चों के आंदोलन में हम लोग को किसी को नाम नहीं बरकाना। मतलब बच्चों को उनका हक दिलवा के रखेंगे। एकदम दिलवा के रखेंगे मैम। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इतनी ठंड में बच्चे, लड़कियां, लड़की अपने सेफ्टी को छोड़कर और यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसमें कुछ नहीं, इसमें यही कहना है कि छात्रों का जो डिमांड है, 17वीं जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसे रद्द करें और पुनः जो है सो वो एग्ज़ाम लें। इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। हम ऐसे पटना जिला राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हुए दीनानाथ यादव, हम लोगों को तेजस्वी प्रसाद यादव जी का पूरा जो है से, तो तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉल पे बात भी किया था बच्चों से। हाँ बात किए थे, और उन्होंने हमें भी कल फ़ोन करके बताया कि सब लोगों को जाकर के सपोर्ट करना है, और सरकार द्वारा हो रही गड़बड़ी उसको उजागर करने का काम करना है। सीधे सीधे यहाँ कोई राजनीति नहीं करना है, यहाँ छात्रों के भविष्य का सवाल है, यहाँ बेरोजगारी का सवाल है। जो छात्र नौजवान जो तैयारी करते हैं, 12-12 घंटा 18 घंटा तक पढ़ते हैं, और उसमें जो ये सब गड़बड़ी जो हो रहा है उसमें सुधार नहीं होगा, तो हमारे नेता भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहा करते हैं, छात्रों के प्रति, नौजवानों के प्रति, बेरोजगारों के सवाल पर वो जो है से खरे रूप से उतरने का काम किए हैं, और आगे भी जो है से जो छात्र लोगों का जो निर्णय होगा उसमें जो है से हमारे नेता का फुल सपोर्ट है, और हम लोग भी उसके उन लोगों को पूरी तरह से बच्चों के साथ हैं। हाँ, पूरी तरह से हम छात्र नौजवानों के साथ हैं। कारण है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप भी नौजवान हैं, आप भी रोजगार खोजते हैं। आप जब तक जो है से रोजी और रोजगार नहीं मिलेगा तो घर परिवार नहीं चलेगा, समाज नहीं बनेगा, समाज टूट जाएगा। तो नीतीश कुमार जी का जो यह रणनीति चल रहा है, इस रणनीति के तहत समझिए कि से वो समाज को तोड़ना चाहते हैं, छात्र नौजवानों के भविष्य को अंधकार में जो है से रखना चाहते हैं। तो हम लोग उसके खिलाफ हैं और छात्रों के समर्थन में। धन्यवाद सर। सर, बच्चे इतने टाइम से बैठे हुए हैं अपनी सेफ्टी को छोड़ करके, और लगातार 3 दिन से यही बात कह रहे हैं कि बीपीएससी जो परीक्षा है वो कैंसिल कर दी जाए। आपको लगता है कि आप लोगों की बात सरकार के कानों में नहीं गूंज रही है? हम लोग की मांग सिर्फ यही नहीं, हम लोग की 3 मांगे हैं। पहला है कि ये पेपर पूरी तरह से कैंसिल करके री एग्ज़ाम कराया जाए। दूसरा, इस पूरे पेपर की परीक्षा की सर जांच कराई जाए। और तीसरा सर, एक ऐसा नियम कानून मैडम बनाना चाहिए ताकि
अब भविष्य में कभी भी इस प्रकार के जो है काम ना हो, क्योंकि बिहार के भविष्य का प्रश्न है, सिर्फ हम लोग की बात नहीं है, हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो है बीपीएससी के चेयरमैन हम लोग की बात नहीं सुन के हम लोग को जो है नॉन सीरियस कहते हैं, हम लोग को उपद्रवी कहते हैं और हम लोग के सहयोगियों को जेल भेजते हैं और गलती उनकी होती है, जेल हम जाते हैं। तो इसलिए सर इस मैडम उन लोग को हम लोग की बात सुननी चाहिए। अगर वो लोग नहीं सुनते हैं तो देखिए ये बुद्ध की धरती है और हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, तो हम लोग अहिंसावादी तरीके से सत्याग्रह कर रहे हैं, शिक्षा सत्याग्रह। 1857 की क्रांति भी यहीं से हुई थी। उसके बाद 1917 में चंपारण बीज सत्याग्रह यहीं शुरू हुआ था। इसके बाद जो है अगर आप आती 1975 में, तो उसमें जो है जन आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था और ये हम लोग का जो है शिक्षा सत्याग्रह, भारत का पहला सत्याग्रह भी यहीं से शुरू होगा और हम लोग ये करते रहेंगे और शांतिपूर्वक, हम लोग किसी को कुछ भी नहीं बोलते हैं, शांतिपूर्वक यहीं सुबह से परसों से बैठे हुए हैं। हम तुम्हें खाना भी हम लोग नहीं खाते हैं, जो कुछ दे देता तो खा लेते हैं। हम लोग के पास जो है सोने की भी व्यवस्था भी नहीं होती और ये जो धरना स्थल बनाया गया है, हम लोग इसको धरना स्थल नहीं आग्रह स्थल कहते हैं। हम लोग का ये प्रोटेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट है। दोनों तरफ जो है बड़े बड़े नाले हैं, उसमें मच्छर रहते हैं और हम उसके बीच में रहते हैं। रात को यहाँ बड़ी बड़ी ट्रकें चलने लगती हैं, तो हम लोग को जो है रात भर कोई सोता नहीं है, हम लोग यहाँ जगे रहते हैं और हम लोग जो है यहाँ रुके नहीं हैं। हम लोग पिछले जो है लगभग 48 घंटे से जगे हुए हैं और हम लोग अपनी मांग वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और अभी भी लगे रहेंगे? अगर अभी भी कोई डिसीजन नहीं आता है तो अभी तक आप लोग? जब तक हम लोग की तीनों मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम लोग लगे रहेंगे। एक मांग नहीं, तीनों मांग पूरी होनी चाहिए। मांग पूरी होनी चाहिए। तो हमने कुछ स्टूडेंट से बात की और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष आए हुए थे, उनसे भी बातचीत की इस बारे में। लोगों की 3 मांगे हैं और बच्चे चाहते हैं कि उन तीनों मांगों को पूरा किया जाए। पहला की बीपीएससी परीक्षा जो है पूरी तरह से रद्द की जाए और अगले साल से इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि इतनी बड़ी परीक्षा जो है वो सही तरीके से हो, क्योंकि बार बार परीक्षा देना, जो बच्चे 24-24 घंटे पूरे दिन इन परीक्षाओं की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद पेपर कैंसिल हो जाना, लीक हो जाना, उन लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे दर्श न्यूज़ पर। कैमरामैन अनिल के साथ मैं अंजलि, धन्यवाद।